नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट। सबसे पहले आप लोगों को गोवर्धन पूजा की बड़ी शुभकामनाएं। कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स आए थे या जो मैसेजेस आए थे, उससे दो तीन बातें मैं यहाँ पे कहना चाह रही हूँ कि पैनिक यहाँ पे नहीं होना है। पहली बात तो यह है कि काफी दिनों से मैं अब यहाँ पे बोलना शुरू कर चुकी थी कि गोल्ड में अब आपको इनफैक्ट बाय पोजीशन भी है तो उसे होल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि 60% के ऊंचाई के बाद अब ये जो माहौल है ये यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। जब प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो बड़ी तेजी से आएगी। मैंने बताया भी था कि सबसे ज्यादा सिल्वर गिरा तो एक दिन में 12%, 18% तक की फॉल थी। वो फॉल यहाँ पे आना शुरू हो गया है और उसके पीछे मैं दो तीन रीजन है। वो रीजन ये है यहाँ पे कि एक तो चाइना से जो 100% यहाँ पे टैरिफ लगने की बात थी, वहां पे बात पॉजिटिव चल रही है और वो 1 नवंबर का ही समय है, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब सेफ हेवन बाइंग कम हुई है। दूसरी चीज है कि चाइना और इंडिया दो से जो ट्रेड टसल था वो यहाँ पे सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट इंडिया से भी लग रहा है कि यहाँ पे बात जो है वो पॉजिटिव हो सकती है और जो 50% की टैरिफ की बात थी वो यहाँ पे 15 से 18% पे आ सकती है। ये यहाँ पे दूसरी बात हुई। तीसरी बात यहाँ पे ये है कि लंदन पूरा जो घटनाक्रम था वो सप्लाई स्क्वीज का था और घटनाक्रम टैरिफ ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन था, जिसकी वजह से टैरिफ लगने से पहले लंदन के वॉल्ट से और चाइना के वॉल्ट से, जो मैं लगातार आप लोगों को बोल रही थी कि जो फिजिकल सिल्वर और गोल्ड है वो जा रहा था यूएस। अब जब यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज्यादा हायर साइड गए हैं बहुत ज्यादा मुनाफा के साथ, अब वही जो सिल्वर और गोल्ड है ये सीएमई के वॉल्ट से वापस आ रहा है लंदन में और चाइना में। खासकर लंदन में जो सप्लाई साइड स्क्वीज थी वो यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है और कहा जाता है कि 1000 टन चांदी जो है वो ऑलरेडी लंदन में आ गई है। तो जो लंदन सीएमई और शेफे के बीच में जो आर्बिट्रेज था, जो गैप था, वो गैप मिनिमाइज हो रहा है। तो अगर आप कहें तो 4-5 दिन पहले वीडियो में मैंने दिया था कि ये गैप यहाँ पे जो आप नॉर्मल है वो नॉर्मलाइज होना चाहिए, या तो इसके लिए स्पॉट मार्केट को कम होना होगा या फ्यूचर्स को यहाँ पे बढ़ना होगा। स्पॉट मार्केट भी यहाँ पे काफी ज्यादा कम हुई है और फ्यूचर्स प्राइसेस भी नीचे की तरफ आए हैं। तो ये तो बात हुई कि क्या हुआ है घटनाक्रम, ये जानना आपको बहुत जरूरी था, कंफ्यूजन हटना। दूसरी बात है कि क्या मैं यहाँ पे बेरिश हो गई हूँ गोल्ड और सिल्वर पे? नहीं, ये फंडामेंटल्स है, ये ओवरनाइट चेंज नहीं होते। मैं अभी भी बेरिश नहीं हूँ, अभी भी यहाँ पे फॉल आएगा, इसके बाद भी बेरिश नहीं रहूंगी। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको करेक्शन आता है 10 से 15%, जो चीज 60-70% बढ़ी है वो यहाँ पे 20% भी यहाँ पे नीचे होती है तो मैं से वैल्यू बाइंग वहां पे मानूंगी। और जिनका ईटीएफ में पैसा यहाँ पे ऊंचे पे है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप ईटीएफ में इस मैंने पैसे इस लेवल पे पैसा लेंगे, करेक्शन आएगा, लेकिन उस समय आप यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये वही मौका है। अब यहाँ पे फॉल आपको डीप और हो सकता है, कहाँ हो सकता है ये मैं आपको चार्ट के जरिए बताती हूँ। और ये क्लैरिटी थी। फंडामेंटली मैं अभी भी बुलिश हूँ। करेक्शन अभी और आ सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए करेक्शन पे बाइंग करनी है। शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे जो लोग बेयरिश हैं वो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लेवल्स या स्ट्रैटेजीज नहीं दे सकती हूँ। अब मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ विंडो, ताकि मैं आपको आज के ट्रिगर्स बता दूं, क्योंकि आज आपको सेकेंड हाफ में मार्केट ओपन है। दिवाली प्रतिपदा है, ये यहाँ पे सेकेंड हाफ में मार्केट ओपन रहेगी। यूके का आपको आ गया है सीपीआई यहाँ पे कम होके आया है। क्रूड ऑयल की जो इन्वेंट्रीज है वो यहाँ पे बढ़ेगी लेकिन कम बढ़ेगी, ये एक पॉजिटिव है क्रूड ऑयल के लिए। और क्रूड ऑयल के लिए मैं हाथ के हाथ ये बात बता देना चाहती हूँ कि क्योंकि क्रूड ऑयल में अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि अचानक से ऐसा क्या हुआ कि अपसाइड आ गया? ये अपसाइड यहाँ पे इसलिए आया है क्योंकि अमेरिका जो है वेनेजुएला का जो ऑयल है उस पर अटैक कर रहा है, कहाँ पे? इंटरनेशनल वाटर में, जिसकी वजह से यहाँ पे टेंशन थोड़ा सा यहाँ पे एस्केलेट हो सकता है। कल की बात करेंगे तो कल के बाद में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम फिर से बढ़ रहा है और एग्जिस्टिंग होम सेल्स जो है वो यहाँ पे लगभग अनचेंज्ड है। अब ये बात तो हो गई। अब चलते हैं जरा बात करते हैं अपने मार्केट की। और उससे पहले देखेंगे तो विक्स में भी डाउन साइड आया है, जो कि गोल्ड के फॉल को यहाँ पे कम किया है, यानी कि टेंशन थोड़ा सा कम होता हुआ नजर आया है। बॉन्ड मार्केट अभी यहाँ पे नीचे है और गोल्ड को सबसे ज्यादा टक्कर कोई देता है सेफ हेवन में, वो बॉन्ड मार्केट है। जब तक बॉन्ड मार्केट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आती है तब तक यहाँ पे गोल्ड में हम ये नहीं कह सकते हैं कि गोल्ड का समय खत्म हो गया, अब गोल्ड यहाँ पे जाएगा। अगर आप कहेंगे कि 2026 का मेरा टारगेट अभी से क्या है, लक्ष्य क्या है गोल्ड का, मैं अभी भी यहाँ पे स्टेबल रहूंगी कि गोल्ड यहाँ पे 4600 से 4700 आ सकता है। तो कोई चेंज व्यू में नहीं है, लेकिन ये करेक्शन बहुत बढ़िया है और टाइमली करेक्शन है। यहाँ पे आपको डाउजन्स, क्योंकि 30 US 30 के बारे में भी यहाँ पे क्वेरीज आती है, बढ़त देखने को मिल सकती है 47,500 तक।
जबकि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में ये भी इसने कंट्रीब्यूट करा है गोल्ड के गिरावट में। 98 से जो एक बढ़त आई है वो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है 99.56 तक आ सकता है। बड़े ध्यान से देखना होगा आपको आज की मार्केट और कल की मार्केट को, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको कैलकुलेशन बिठाना होगा। हमारी मार्केट कल थोड़ी देर के लिए ऑन हुई थी, लेकिन उससे हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे 2% का फॉल देखा था। और आज की मार्केट जो है वो गैप डाउन क्यों कर सकती है, मैं आपको यहाँ से बताना चाहूंगी। चलते हैं फ्यूचर्स ट्रेड पे। कल की जो मार्केट थी ये यहाँ पे आपको गिरी है लगभग 7%। इसने एक डबल टॉप बनाया है, 7% का एक फॉल आया है, ये आप देख सकते हैं लगभग। और हमारी मार्केट सिर्फ 1.8% गिरी थी। और आज के दिन में क्या है ना, आज के दिन ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुई है। और कितना रिवर्स हुई है ये देखिए, यहाँ से डाउनफॉल गई और यहाँ पे रिवर्स होके आई है। इतना 1.5% का लगभग आपको रिवर्स है। तो मेरे ख्याल से 2-3% अभी भी गुंजाइश है कि एमसीएक्स मार्केट जो है वो नीचे की तरफ हो सकता है। रही बात अगर यहाँ पे यूएसडी के एक्सयू यूएसडी यानी कि स्पॉट का, अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना होगा, बहुत बड़ा हर्डल है ये। इस हर्डल को ध्यान में रखते हुए ही आपको ट्रेड करना होगा। आप कहेंगे कि दोबारा कब माने की बाइंग यहाँ पे शुरू हो सकती है और नया एक वो बन सकता है, जब तक इसको क्रॉस ना करे ये आपको एक हर्डल है। और ये याद रखिएगा, ये है आपको 4380 बाहर के स्पॉट मार्केट में। और फ्यूचर्स मार्केट की बात की जाए तो लगभग ये आपको बन रहा है, करीब करीब बन रहा है 4400 का। तो 4400 का एक जो अपसाइड है वो आपको अभी भी इंटैक्ट है। और मैंने आपसे पहले कहा था कि 3900 प्राइसेस मुझे लग रहा है कि एक बार ही आ सकता है। कल मैंने आपको लेवल्स के साथ दिखाया था क्यों आ सकता है। उस 3900 पे हम यहाँ पे रहेंगे। आज भले ही यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है, लेकिन 3900 फिर भी आ सकता है। पहला 4000 फिर 3900 का रहेगा। हमारा बाजार बंद हुआ था 1,28,271, यानी कि उनके सामने हमारी मार्केट कुछ भी नहीं है। जितना फॉल यहाँ आया वो फॉल हम लोगों ने देखा ही नहीं। ये फॉल आज रिफ्लेक्ट होगा। प्राइसेस हो सकता है कि 1,25,000 1,15,00,000 आपको आ जाए, और उससे नीचे अगर आएगा तो 1,19,000 आएगा, जो कि अभी थोड़ा सा दरकार है उस लेवल को आने में। अब सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर अपने हायर साइड से इसने फॉल ले लिया है। मैंने $47 आपको कहा था लगभग। अब यहाँ पे लो कितना के लगा है ये देखते हैं। लो आपको लगा है $46.82। तो पहला मैंने जो $47 बोला था उतना ये मार्केट आ चुकी है। अब मैं 44.35 पे बोलूंगी कि जब तक ये $47 से नीचे की क्लोजिंग नहीं दे रहा है, तब तक आप मान के चलिए कि थोड़ा सा रिवर्सल यहाँ पे हो सकता है। रिवर्सल कहाँ तक हो सकता है? 49.4। अगेन बड़े क्लैरिटी के साथ मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रही हूँ, जो अपसाइड है 49.5, डाउनसाइड $47। $47 से नीचे आए तो फिर हम यहाँ पे $44.5 मान के चलेंगे। अब हमारी मार्केट सिर्फ यहाँ पे 4 पॉइंट यानी कि 5% का यहाँ पे फॉल दिखाई है, जबकि वहां की मार्केट जो गिरी थी कल कल के दिन में अगर देखा जाए तो वहां की मार्केट गिरी थी, मैं आपको बता दे रही हूँ, ये लगभग 5%, 6% गिरी थी। तो आज अपना एक हल्का फॉल और हल्का अपसाइड रहेगा, तो रेंज में ही ये मार्केट रहेगी। हमारा मार्केट 1.5 लाख के करीब है, तो करीब करीब 1,47,000 तक एक डाउनसाइड जा सकता है। वहां से एक बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्लियरली गोल्ड में एक फॉल रहेगा, लेकिन सिल्वर में थोड़े फॉल के बाद उछाल आ सकता है। यूएस ऑयल के बारे में मैं कहूंगी कि अब ये $60 की यहाँ पे तैयारी है बड़े आराम से। और हमारी मार्केट जो है, जिसे मैंने आपको 4850 बहुत बारी बोला हुआ है, वो लेवल यहाँ पे आएगा। लेकिन आज के दिन में रिवर्सल आपको दिखाएगा, धीरे धीरे वो लेवल आएगा। आज के दिन रिवर्सल आएगा तो 5130 पे जा सकता है। 3.46 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है क्रूड नेचुरल गैस में। अगेन इसको आप ये मान के चलिए कि ये डबल टॉप बना दिया इसने 3.6 का। 3.6 से ऊपर जाना काफी इंपॉर्टेंट है अगर नेक्स्ट लेवल हमें देखना है अपसाइड का। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में थोड़ा सा अपसाइड पहले आएगा हमारा, क्योंकि हमारा कल के दिन का रिफ्लेक्ट नहीं हुआ पूरा। 308 तक आ सकता है, उसके बाद एक गिरावट आ सकती है। जिंक में मैंने आपको 298 बोला था, मैं वहीं पे रहना चाहूंगी। एल्यूमिनियम मतलब 265 का। कॉपर मैंने कहा था कि 983 का एक लेवल है, लेकिन कॉपर यहाँ पे अपसाइड नहीं दे रहा है। यहाँ पे भी जो सप्लाई साइड है वो थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ हुआ है। तो मेरे ख्याल से 980 से लेके 987 तक का जो लेवल है वो यहाँ पे कॉपर में देखने को मिलेगा। तो ये आज का अपडेट था, एग्री का अपडेट मैं आपसे कल देती हूँ। और जैसे ही यहाँ पे मार्केट ओपन होती है और अगर मुझे लगा तो मैं इवनिंग में आपसे छोटा सा अपडेट जरूर दूंगी। लेकिन अगेन फिर एक चीज मैं बोल रही हूँ, फंडामेंटल्स में कोई चेंजेस नहीं है तो मैं बाय में बाय,
सेल में सेल वाली बात नहीं है, और क्यों ना करें हम सेल में सेल और बाय में बाय क्यों ना करें। तो अभी आपको सेलिंग आनी चाहिए, और बाउंस भी आता है तो बाउंस आता है तो फॉर द टाइम बिंग वो बिल्कुल ही आपको मतलब थोड़ी देर का हो सकता है, लेकिन करेक्शन के बाद इस कमोडिटी में फिजिकल बाइंग गोल्ड और सिल्वर में बहुत जबरदस्त पड़ने वाली है, ये भी बात है। लेकिन अभी भी फिजिकल बाइंग चांदी और सोने की मैं रिकमेंड चांदी में खासकर कम कर रही हूँ, क्योंकि अभी वहां पे भी ज्वेलर्स हायर प्रीमियम पे दे रहे हैं, तो वेट करिए, ये प्रीमियम कम होता है तो चांदी आप बाय करिए। तभी मैंने आपसे कहा था कि फिजिकल चांदी छोड़ के आपको ध्यान देना होगा ईटीएफ बाइंग पे, और ईटीएफ बाइंग आप यहाँ पे जरूर कर सकते हैं। थैंक